आइए मेरे शेरों, आज फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है कुछ और काम की बातें। कुछ और काम की बातें निबंध में क्या हो सकती है, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आपके सामने आते रहेंगे और खुद की भी तैयारी चलती रहेगी और आपकी भी तैयारी चलती रहेगी। निराश ना हो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है। नंबर 1, अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है। हर हफ्ते 3 घंटे के लिए बैठे और 1.5 घंटे में कुल 2 निबंध लिखने का अभ्यास ज़रूर करें। इसका आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, 3 घंटे बैठे 2 निबंध लिखे 1.5 घंटे का, इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपकी वो राइटिंग स्किल भी बढ़ेगी। ठीक है, लिखने में भी आप तेज़ होंगे, आपकी लिखावट में भी कुछ अच्छा उपयोगी होगा। ठीक है। नंबर 2, पहले कुछ मिनटों में निबंध ही एक लिखित रूपरेखा ज़रूर बना ले। इसमें निबंध के विषय विस्तार के पक्ष, तथ्य, उदाहरण और उक्तियां शामिल कर सकते हैं। नंबर 3, विषय तसल्ली से सुने। आपका निबंध का क्या विषय है, ये तसल्ली से सुने, ध्यान रख कर सुने। ठीक है, उसी क्षेत्र में विषय सुने जिन पर आपकी पकड़ और समझ अच्छी हो। उदाहरण के लिए विज्ञान पृष्ठभूमि के लोग तकनीकी विषयों पर कुछ बेहद लिख सकते हैं। मुझे साहित्य, संस्कृति, जनसंचार और दर्शन से जुड़े विषय ज़्यादा आकर्षित करते हैं। अमूर्त विषयों पर ज़्यादा बेहतर लिख पाता हूँ। मेरी सलाह है कि अपनी रुचि और संबंधित विषय क्षेत्र की समझ के आधार पर निर्णय लें। ठीक है। नंबर 4, शुरुआत प्रस्तावना से करें, जो कई तरह की हो सकती है, जैसे कोई प्रसिद्ध कथन या उक्ति, कोई उदाहरण या विषय की पृष्ठभूमि पर प्रस्तावना में एक विजन होना चाहिए और विषय के विस्तार का संकेत भी होना चाहिए। नंबर 5, निबंध को पैराग्राफ में ही लिखें। एक पृष्ठ पर 2 से 3 पैराग्राफ अच्छे लगते हैं। ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, वैसे तो कोई बात को दोबारा पढ़ लिया। नंबर से, जिस तरह खाना ना केवल अच्छा बनाना हो बल्कि उसका ढंग से परोसा जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक इसी तरह निबंध में भी प्रस्तुतिकरण का अच्छा खासा महत्व है। नंबर 7, विषय या विस्तार करते वक्त कोशिश करें कि उसके ज़्यादातर पहलुओं को छू सके। हर विषय के बहुत से पक्ष हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक। जितने ज़्यादा पहलू की छुएंगे उतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पर व्यर्थ के विस्तार से बचें। नंबर 8, क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से लिखे। बेतरतीब और मनमाने ढंग से लिखना खराब प्रभाव छोड़ता है। नंबर 9, शब्द सीमा का अतिक्रमण करके समय और श्रम व्यर्थ ना करें। नंबर 10, निबंध पूरे जीवन के अध्ययन और अनुभव का एक निचोड़ है, लिहाजा पढ़ते रहे, लिखते रहे और सीखते रहे। फिर टॉपिक आया है निबंध हेतु उपयोगी तालिकाएं। आपकी टेबल क्या होनी चाहिए निबंध हेतु, तो उसका भी आपको खासा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो खासा ख्याल क्या क्या तालिका रहेगी, उसकी समय सीमा क्या होनी चाहिए और उसके पीछे क्या एग्जामिनर का उद्देश्य है, ये भी पता होना वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। चलते पढ़ते आगे। निबंध की विषय वस्तु का विस्तार करते समय काम आने वाले तथ्यों और सूचनाओं की कुछ तालिकाएं टेबल्स आपकी सुविधा के लिए साझा कर रहा हूँ। किसी भी विषय पर निबंध लिखते समय प्रसंगानुसार प्रसंगानुसार इनका उपयोग कर अपने निबंध को अधिक व्यापक और सारगर्भित
और समावेशी बना सकते हैं। तालिका विकास के स्तर पर, विकास के स्तर पर क्या-क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। विकास क्या होता है मतलब डेवलपमेंट के आधार पर निम्न कैसे लिखा जाता है। पहले उससे जुड़े व्यक्तियों के बारे में, फिर परिवार के बारे में, फिर समाज के बारे में, फिर गाँव के विकास के बारे में, फिर कस्बा के, फिर नगर के, फिर राज्य के। इस तरह विस्तार होना चाहिए। पहले आप एक व्यक्ति का विकास किस तरह होता है वो लिखें, ठीक है? फिर एक परिवार का कैसे विकास हो वो लिखें, फिर समाज का, समाज के बाद पूरे गाँव का कैसे विकास किया जाता है। गाँव के बाद में आप कस्बा का कैसे विकास किया जाता है। कस्बा के बाद में आपके नगर का विकास कैसे किया जाता है। ठीक, नगर के बाद में आपके राज्य का विकास कैसे किया जाता है। ये सब होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्रमबद्ध होना बहुत अत्यंत ज़रूरी है। फिर राष्ट्र का, राष्ट्र मतलब देश का विकास कैसे होना चाहिए। फिर विश्व का नंबर आता है, पूरी दुनिया का विकास कैसे होता है। तालिका नंबर 2, समाज कल्याण के कुछ लक्षित वर्ग और समाज कल्याण के लिए आप क्या-क्या करना चाहते हैं, वो पहले क्या होता है, आरक्षण किसको मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, एसटी, एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी, फिर अल्पसंख्यक, फिर महिला, फिर बच्चे, फिर वरिष्ठ नागरिक, फिर विकलांग, दिव्यांग, फिर थर्ड जेंडर, एलजीबीटी, फिर सीमांत किसान हो, फिर गरीबी रेखा के नीचे लोग, बीपीएल हो, स्ट्रीट वेंडर हो, फिर असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो। लेकिन मेरे हिसाब से मैं भी इसका विरोध करता हूँ। आरक्षण वास्तविक रूप से गरीब को मिलना चाहिए, जो इस आरक्षण के काबिल है। इसे जातिगत न बनाइए, ठीक है? वैसे कोई जातिगत बनाता है ना, उसका सबसे बड़ा कसूर है। हाँ, डिग्रियाँ बहुत थी उनके पास, सब कुछ था, लेकिन मेरे भाई इसे जातिगत मत बनाइए। वंशानुगत बन गया, वंशानुगत। जैसे जो एससी में जन्मा है वो एससी के लिए एलिजिबल है, तो ये गलत है मेरे भाई। जो आरक्षण के लिए एलिजिबल है, ठीक है, जो गरीबी रेखा से जो वास्तविक हकदार है उसे मिलना चाहिए। ना कि संपन्न परिवार है लेकिन वो जाति से एससी कैटेगरी में आते हैं उसे आरक्षण मत दीजिए, ठीक है? मैं सरकार से ये अनुरोध कर रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट करके मेरी उन तक पहुंचा सकते हो, ठीक है ना? ये सरकार की सबसे बड़ी गलती है, ठीक है? ये जातिगत करके वोट बैंक चुराना चाहते हैं और आप भी इसका विरोध कीजिए खुलकर। वास्तविक हकदार को ये आरक्षण देना चाहिए, ठीक है? ये पढ़ लिया। तालिका विविध दर्शन। अब दर्शन के शास्त्र में क्या होना चाहिए, पहले गांधीवादी दर्शन, फिर मार्क्सवादी, फिर साम्यवादी। मार्क्सवादी क्या है, साम्यवादी क्या है। मार्क्स के जो सिद्धांत है वो मार्क्सवादी है, और साम्यवादी जो रूस के सिद्धांत है साम्यवाद के, कम्युनिस्ट के, वो पूंजीवादी अमेरिका वाला है, कैपिटलिज्म। समाजवाद क्या है, उदारवाद क्या है, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, ये सब अस्तित्ववाद क्या है, ये सब पढ़ना आपको। मानववाद, उपयोगितावाद, स्त्री विमर्श क्या है, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श वगैरह वगैरह पर आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 4 की तालिका है भारतीय राष्ट्र के निर्माता प्रमुख दार्शनिक। महात्मा गांधी अहिंसा, सत्य, ट्रस्टीशिप, सत्याग्रह, सर्वोदय। जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र। रविंद्रनाथ टैगोर के अंतर्राष्ट्रीयवाद, मानववाद, फिर राष्ट्रवाद, पुनर्जागरण, आधुनिकतावाद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जो देश के एक अनमोल हीरे थे, ठीक है, जिन्हें स्कूल में बढ़ने नहीं दिया और उसने क्या कर दिखाया, उस तरह आप दिखाना, ठीक है। तो उसके सामाजिक न्याय, अफर्मेटिव एक्शन, एक्शन, मानवाधिकार, स्वामी विवेकानंद, ये साधु संत थे, सन्यासी थे। तो आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, नव्य वेदांत, ये वगैरह, ठीक है ना। तालिका 5 में भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ, क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, जातिवाद की चुनौतियाँ हैं, जैसे वास्तव में आरक्षण किसे मिलना चाहिए, उसे आरक्षण मिल नहीं रहा है, मेरे भाई, ये वोट लेने के लिए एक जातिगत बना दिया इसे। तो ये सबसे बड़ी गलती है, मेरे भाई। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं इसके खिलाफ नहीं बोल रहा, वो भी मेरे भाई है एससी एसटी वाला, लेकिन मेरे भाइयों, वास्तविक हकदार है उसे ये मिलना चाहिए, ठीक है? आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इसके लिए पात्र नहीं है मेरे भाई, इसे जातिगत नहीं बनाना चाहिए। जातिगत बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है, वो देश का पतन है। यदि
देश की गरीबी दूर नहीं होगी, वास्तविक हकदार को उसका हक नहीं मिलेगा, तो देश का विकास में बाधाएँ बनेगी और आप देश के वो द्रोही है, ठीक है? जो देश के लिए बाधा बना रहे हो, ठीक है? अपना काम सिद्ध कर रहे हो, अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, ठीक है? तो अपना काम निकालने के बजाय आप अपने भाइयों के लिए बोलें कि भाई इसे वंशानुगत ना करें। वास्तविक जो हकदार है, यदि हम हकदार हैं तो हमें दे हमारा हक और वास्तविक हकदार को दें, ठीक है? मेरे भाई, ये तो ये नेताओं की चाल होती है। ये देखकर जातिगत करके हम कैसे-कैसे करके अपना सत्ता कायम करें। तो सत्ता के लिए वो संघर्ष करेंगे भई, मेरे भाई। तो वास्तविक चीज़ तो सामने लेने आएँगे, वास्तविक चीज़ सामने लाएँगे तो उन्हें वोट नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार ये चीज़ें करना चाहिए, सोचना चाहिए, सोचने का विषय है। क्षेत्रवाद क्या है, भाषावाद क्या है, ये सब चीज़ होनी चाहिए, सांप्रदायिकवाद और अपराधीकरण क्यों हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण क्या गरीबी हो रहा है, क्या-क्या परिवर्तन हो रहा है, गरीबी, असमानता क्या है, नक्सलवाद है, उग्रवाद है, चरमपंथ है, ये क्या है, आतंकवाद क्यों हो रहा है कश्मीर में वगैरह में, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों वो ऐसे कर रहे हो लोग, उनकी वास्तविकता को जानना, अपना मुद्दा रखना, अपना पक्ष रखना, ये विषय है भाई, टेबल है ये, ठीक है? क्या टेबल होने क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, रणनीति बनाकर आप निबंध लिखें। हमारे कुछ महत्वपूर्ण अधिकार और हमारे अधिकार के बारे में क्या है आर्टिकल 12 से नहीं 13 से 32 तक जो लिखा गया है भाग संविधान के 3 में वो ठीक है। तो सूचना का अधिकार आपको सूचना का आरटीआई का अधिकार है वो, शिक्षा का अधिकार आपका शिक्षा का अधिकार है 21 से 1 में में, ठीक है। खाद्य सुरक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, रोजगार की गारंटी का अधिकार, वो वन अधिकार, वन के प्रति रोजगार के प्रति क्या क्या आपका अधिकार है, ये मेरा मॉडल निबंध उसका मॉडल निबंध है वो दिया हुआ है। वो टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे, आना ज़रूर, भूल मत जाना, ठीक है? इसकी खुद की लिखी हुई है चीज़, देखते हैं भई, आपके लिए ये एक कारगर साबित होगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा क्रांति।